Hello बच्चों, let's start the question. The question says respiratory quotient is 0.7 in the case of option 1 organic acid, option 2 glucose, option C peptones और option D fats. तो अभी हम यहाँ पे अपना की कंसेप्ट लिखते हैं. तो the key concept here is respiration. और किसमें? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस के बारे में. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में. ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? ये एक रेशियो है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द रेस्पिरेशन. ठीक है, ये रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन. रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 released and oxygen consumed during respiration. ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. और रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस में कुछ और जैसे कि फैक्टर्स हैं. जैसे कि सबसे पहला है कि सबसे पहला हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं PQ से, या फिर हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट. ठीक है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट. ठीक है, और ये क्या है? ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. डायमेंशन लेस. ठीक है, अब क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट अलग अलग सबके लिए अलग अलग. द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू इंडिकेट्स विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर बीइंग मेटाबोलाइज्ड. ये देखता है कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट मेटाबोलाइज है. ठीक है, अब देखते हैं हम, अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए क्या है वैल्यू? उनकी वैल्यू है 0.7. ठीक है, अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ठीक है, अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी है? 0.8. ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी है? उनकी वैल्यू है 1.0. ठीक है, तो ये सारे थे आपके रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस. अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 0.7 किसका है? तो हमें पता है 0.7 किसका है? फैट का. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.